बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और मार्केट में एक अच्छा दिन आप लोगों का गुजरा होगा। इवन ये पूरा हफ्ता ही काफ़ी बेहतर गुजरा होगा। सबसे पहले तो मार्केट की तरफ बढ़ेंगे इंशाल्लाह। केएसई नेक्स्ट को भी एनालाइज करेंगे। वीकली रीकैप है चूंकि, तो डेली बेसिस पर भी करेंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी करेंगे इंशाल्लाह, और वीकली मंथली पर भी एनालाइज करके पूरी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस के अंदर भी 11 स्टॉक्स इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। कुछ मेरी सजेशंस के ऊपर है और कुछ कमेंट्स की सूरत में आए हैं, तो इंशाल्लाह वो स्टॉक्स को भी एनालाइज करेंगे। इसके साथ साथ एक अहम बात जो कि मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जिस तरह से वीकली मंथली की जो वीडियोस आती है, उसके साथ साथ जो डेली बेसिस पर है, वीकली बेसिस पर है, इसी तरह से मंथली के ऊपर एक सेशन भी जो है वो हमारी तरफ से अनाउंस किया गया है। और मंथली लाइव सेशन जो कि आप तमाम लोगों के लिए एक हेल्दी इंटरेक्शन के लिए अनाउंस किया गया है, जो कि मंथ के आखिरी जुमे वाले दिन आप लोगों के साथ जो है वो उसके अंदर लाइव इंटरेक्शन होगा। जो भी सवालात होंगे, चाहे वो स्टॉक्स के हवाले से हो, चाहे वो किसी जर्नल टर्म्स के ऊपर कोई भी जनरल क्वेश्चन हो उस हवाले से हो, तो ज़रूर जो है वो आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। अब जो जुमा आएगा, यानी कि मंथ का लास्ट फ्राइडे, जो कि 26 दिसंबर 2025 जुमे वाला दिन, यानी कि नेक्स्ट वीक का जो जुमा होगा, फ्राइडे होगा, उस दिन रात 8 बजे जो है वो ये सेशन इंशाल्लाह आप तमाम लोगों के लिए अवेलेबल होगा। इसे ज्वाइन करने का जो तरीक़ेकार है, उसके लिए आप लोग व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। उसी व्हाट्सएप चैनल के ऊपर जो है वो इस सेशन का लिंक आता है। व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पर लिंक आएगा। जुमे वाले दिन ही उसका लिंक शेयर किया जाएगा। और ज्वाइन करने के लिए ये ओपन सेशन है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा। तो जरूर जो है वो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके साथ साथ व्हाट्सएप चैनल का, चूंकि मैंने आप लोगों को बताया कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो जरूर जो है वो आप लोग व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके अंदर भी तमाम वीडियोस की सूरत में और न्यूज़ की हवाले से भी तमाम चीज़ें वहाँ पर आ रही होती है, तो वहाँ पर भी व्हाट्सएप चैनल जरूर इसलिए भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके साथ साथ प्रॉपर वीडियोस के अलावा भी अगर आप लोग मुझसे प्रॉपर ट्रेडिंग के हवाले से या इन्वेस्टमेंट के हवाले से गाइडलाइंस देना चाहते हैं, जो कि प्रीमियम सर्विसेज हैं, उसके हवाले से भी आप लोग गाइडलाइंस ले सकते हैं पेड सर्विसेज के थ्रू, प्रीमियम सर्विसेज के थ्रू। उसके लिए करना यह है कि आप लोग को वेबसाइट विजिट करना है। वेबसाइट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वेबसाइट पर जैसे ही आप जाएंगे, तो वहां पर आप लोगों को ट्रेडिंग सिग्नल्स के हवाले से हो या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के हवाले से हो, वहां पर तफसीलात मिल जाएगी। इसके साथ साथ जो व्हाट्सएप नंबर है, 0300 189 666, वहां पर भी राब्ता करके ये तमाम तफसीलात प्रीमियम के हवाले से आप लोग हासिल कर सकते हैं। KC 100 इंडेक्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये एक मेजर चैनल आप लोग देख सकते हैं, जैसा कि थंबनेल के ऊपर मौजूद है। 1,85,000 के मार्केट के अंदर सिग्नल्स आ रहे हैं। थोड़ा सा समझाता हूँ लेवल्स कौन से उसके लिए जरूरी हैं, लेवल्स को जरूर समझिएगा। जो मैं स्टॉक्स को भी डिस्कस करता हूँ उसके अंदर ब्रेकआउट्स बताता हूँ, और उसकी सस्टेन पोजीशन, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट जरूर उसके अंदर बताता हूँ। तो एक दिन के अंदर कभी स्टॉक्स प्लस होते हैं, कभी माइनस होते हैं, तो लोग समझते हैं कि घबराहट वाली सूरत हाल हो गई। ऐसा नहीं होता। स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट्स के अंदर जो एक एंट्री पोजीशन है, उसके बाद खरीद लेना, उसके बाद बेचना, चाहे वो स्टॉप लॉस हिट होने पर बेचना हो या फिर वो टेक प्रॉफिट के अंदर प्रॉफिट टेकिंग करके बेचना हो, ये इंपॉर्टेंट है। लेवल्स को ध्यान में रखिए। मैं जरूर ये बार बार हाईलाइट करता हूं कि लेवल्स को ध्यान में रख के काम कीजिए, ना कि एक दिन के प्लस माइनस को देख के जो है वो काम कीजिए। जुमे वाले दिन एंड टाइम के ऊपर भी आप लोगों ने देखा कि एक अच्छी प्रॉफिट टेकिंग हुई, तो लोग घबरा गए कि जो है वो अच्छी खासी बढ़ती हुई मार्केट जो है वो नीचे की तरफ क्यों आई। तो जरा एक प्रॉफिट टेकिंग थी, लेकिन बहुत मोमेंटम भी अच्छा बना हुआ था। KC 100 इंडेक्स की तरफ चलते हैं। ये देख सकते हैं कि ये ग्रे लाइन, ग्रे बॉक्स, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, कलर थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को इसके अंदर ये समझ आए सूरत हाल। तो अब देख सकते हैं कि वाजे है, अप ट्रेंड का चैनल है। एक टॉप, दूसरा टॉप, यहाँ पर एक बॉटम, दूसरा बॉटम, और फिर उसके बाद इसी के दरमियान ये चल रहा है। मार्केट इसी के दरमियान चल रही है। टॉप देख सकते हैं कि जो लास्ट, जो ऑल टाइम हाई मार्केट का लगा था, यहाँ पर ये एक टॉप लगा था जो कि 1,70,000 का था। यहीं पर इस चैनल का जो है वो टॉप नजर आया था। इसके बाद जबरदस्त जो सूरत हाल मार्केट के अंदर प्रॉफिट टेकिंग भी बनी रही, और 2 महीने मार्केट एक इसी पोजीशन के अंदर, 2-3 माह मार्केट चलती रही। दिसंबर का आखिर हो चुका है, एक नया ऑल टाइम हाई मार्केट ने आज भी पोस्ट किया है, और एक बेहतर क्लोजिंग के साथ मार्केट बंद हुई है। इसी चैनल की बात करें, तो इसी चैनल को सबसे पहले समझाऊंगा, लेकिन इससे साथ साथ ट्रेंड लाइन को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। ये अपडेटेड वर्जन है ट्रेंड लाइन का। ये जो ब्लैक
बॉक्स वाली लाइन आप लोग देख रहे हैं, ये जो ब्लैक बॉक्स वाली लाइन है जो हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, कर्सर मेरा चल रहा है, यहीं से सपोर्ट लेते हुए मार्केट इस वक्त चल रही है। और इसी के साथ साथ मार्केट जो है वो इसी के ऊपर ही बंद हुई है और इसी से सपोर्ट लेते लेते मार्केट इस वक्त चल रही है। यही मार्केट का एक मेजर सपोर्ट है। इसका बॉटम अगर देखें तो 1,67,700 का जो है वो एक बनता है, और यही मार्केट के लिए एक अच्छा जो है वो एरिया है। इससे नीचे जो मार्केट 1,65,000 जो मैंने हाईलाइट किया था पिछले दिनों में, 1,65,800 की ये जो मेजर लाइन है, ये मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। एक तो ये ट्रेंड लाइन, उसके बाद ये एक मेजर लाइन 1,65,800 से ऊपर जब तक मार्केट है, मार्केट बेहतर पोजीशन में है और एक अप ट्रेंड के अंदर ही मार्केट चल रही है। फिलहाल इसी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के साथ मार्केट चलेगी तो मैं समझता हूँ मार्केट काफी जो है वो बुलिश हो जाएगी। इसी को टेस्ट करते हुए मार्केट बढ़ते हुए जाएगी। तो इस चैनल के टॉप, ये जो चैनल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैनल है जो कि काफी जो है वो टाइम से ये बना हुआ है। अगर मैं इसको दिखाऊं कि ये कहाँ से शुरू हुआ है ये चैनल, तो इसको जरूर समझिए कि ये चैनल स्टार्ट कहाँ से हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं कि आप लोग के टॉप लगा था 16 दिसंबर और 17 दिसंबर 2024, यानी कि आज से एक साल पहले ये चैनल बनना शुरू हुआ था। और मुसलसल एक साल से मार्केट इसी चैनल के अंदर चल रही है। मार्केट उस वक्त 1,15,000 के 1 लाख के करीब जो है वो मार्केट नजर आ रही थी। दोबारा हम देख लेते हैं कि मार्केट उस वक्त किस लेवल के ऊपर थी। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि 1,16,000 17,000 के लेवल के ऊपर मार्केट यहाँ पर मौजूद थी। तो 1,16,000 17,000 के लेवल से और मार्केट अब जो है वो 1,72,000 1,72,000 के लेवल की तरफ तक आ चुकी है। इसी चैनल पर यहाँ पर 1,70,000 का टॉप लगा था। और अब जो इसका टॉप, ये जो ट्रेंड लाइन के साथ ही मैं कह रहा हूँ कि सपोर्ट लेते हुए मार्केट होगी, तो मार्केट काफी जो है वो बुलिश होती हुई नजर आएगी। और इसी चैनल के टॉप की अगर हम बात करें तो वो नियरली 1,85,000 का ही जो है वो इस वक्त के हिसाब से टॉप बनता है। 1,85,000 यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरा माउस जहाँ पर है, कर्सर जहाँ पर है, वहां से आप साइड बेस राइट साइड के ऊपर देखेंगे तो 1,85,000 का नंबर आप लोगों को नजर आएगा। तो इसी का टॉप जो है वो 1,85,000 का नजर आता है। मार्केट इसी के सपोर्ट के साथ एक बुलिश रन के अंदर तेजी से बढ़ती हुई नजर आ सकती है। काफी सारे स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके उससे ऊपर गए हैं, जिसमें पीपीएल शामिल है, जिसमें लकी शामिल है, जिसमें सिस्टम्स शामिल है। मैंने मुसलसल इसकी कॉल्स भी जनरेट की थी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए, जब वो अर्ली कॉल्स इसकी जनरेट की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टॉक्स अपने हाई को क्रॉस करके बढ़ गए हैं। कुछ वीडियोस के अंदर बताया था, कुछ जो है वो अपनी प्रीमियम मेंबर्स को बताया था। इसीलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि अगर प्रीमियम सर्विसेज लेना चाहते हैं तो वहां पर आएंगे तो लाइव मार्केट के हवाले से जो चीजें चल रही होती है, टारगेट एरिया जो अपडेट होते हैं, एक्सटेंड होते हैं, वो आप लोगों को अर्ली एक्सेस में मिल सकेंगे। तो जरूर प्रीमियम सर्विसेज इस हवाले से आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि वीडियोस बनाना जो है वो मार्केट खत्म हो जाती है, टारगेट्स एक्सटेंड हो जाते हैं, सारे स्टॉक्स के हवाले से तमाम चीजें नहीं मिल पाती है। इस हवाले से प्रीमियम सर्विसेज काफी बेहतर रहती है। तो जो लोग चाहते हैं वो जरूर जो है वो राब्ता कर लीजिएगा। इसके साथ साथ मार्केट का यही जो है वो मेजर सपोर्ट एरिया है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 1,65,800 का जो लेवल है। मार्केट को वीकली बेसिस पर बात करें तो मार्केट तकरीबन 1,540 पॉइंट जो है वो पॉजिटिव साइड के ऊपर क्लोजिंग है वीकली बेसिस के ऊपर, लेकिन एक न्यूट्रल कैंडल के साथ मार्केट बंद हुई है। मंथली के ऊपर 4,727 पॉइंट्स तकरीबन मार्केट जो है वो पॉजिटिव है। मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर, मंथली टाइम के ऊपर मार्केट पॉजिटिव साइड के ऊपर ही इस वक्त चल रही है। सूरत हाल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक प्रॉफिट टेकिंग मार्केट के अंदर नजर आई है जुमे वाले दिन। और जुमे वाले दिन के साथ यानी कि आज ही के दिन के साथ और इसके साथ साथ जो है वो यहाँ पर एक अच्छी सी कैंडल, एक बुलिश कैंडल जो है वो रिवर्सल की कैंडल मार्केट में बनती हुई नजर आई है। यही लेवल्स हैं मार्केट के लिए टेस्ट करते हुए। लेकिन अगर हम बड़े टाइम पे बात करें, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि जो बढ़ती हुई मार्केट ओवरऑल जो है नजर आ रही है, जो एक मार्केट का ओवरऑल व्यू है वो काफी पॉजिटिव इस वक्त नजर आ रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर रेजिस्टेंस एरिया यही है, जो हाई लग रहे हैं वही मार्केट के लिए मेजर रेजिस्टेंस एरिया है। सपोर्ट के लिए मार्केट की ये ट्रेंड लाइन भी काफी करीब है, 1,70,500 का नंबर है। इसके साथ मार्केट ये तोड़ती है तो फिर ये 1,69,300 का लेवल है जो सपोर्ट एरिया है। यही मार्केट के लिए माइनर जो है वो एरियाज हैं सपोर्ट के लिए। मेजर सपोर्ट आप लोग 1,65,800 का ही रख के चलेंगे। मार्केट मैप की तरफ बढ़ते हैं। और मार्केट मैप के अंदर जो सूरत हाल है वो सबसे पहले उसमें समरी डिस्कस करते हैं। समरी को देख लेते हैं। 1 डे की समरी है जिसमें तमाम ही चीजें लाल नजर आ रही है। पिछले वीक के अंदर मैंने हाईलाइट किया था कमर्शियल बैंक्स, और कमर्शियल बैंक्स ने बड़े जबरदस्त तरीके से परफॉर्म किया।
चाहे वो यूबीएल हो, चाहे वो एचबीएल हो, नेशनल बैंक हो, बैंक ऑफ पंजाब हो, या और दूसरे बैंक्स हों जो कुछ रहते हैं बैंक्स, इंशाल्लाह उनमें भी बढ़ने की पोजीशन जो है वो नजर आ रही है। कमर्शियल बैंक्स डेली डे के हिसाब से, फ्राइडे के हिसाब से सब जो है वो लाल नजर आ रहे हैं। फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस, तमाम ही तरफ ये सूरत हाल है। सीमेंट पॉजिटिव है, टेक्नोलॉजी जो है वो पॉजिटिव है। सबसे ज्यादा पॉइंट्स ऐड करने की बात करें तो लकी ने सबसे ज्यादा पॉइंट्स ऐड किए हैं इसके साथ। मीजान बैंक, सिस्टम्स, यूबीएल, सर्विस इंडस्ट्रीज, आरएमपीएल, मारी एनर्जीज, के इलेक्ट्रिक, पीएसएक्स, कोहाट सीमेंट, इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड, डीसीआर और तमाम स्टॉक्स चलते हुए शामिल हैं। आगे पूरी लिस्ट है। सबसे ज्यादा नेगेटिव एफएफसी, एचबीएल, मैपल लीफ सीमेंट, बैंक अल्फला, एंग्रोवेच, डीएचपीएल, इफर्ट, बैंक अल अबी, फौजी सीमेंट, पीपीएल वगैरह शामिल है। सेक्टर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव लेदर का जो है सेक्टर सबसे ज्यादा पॉजिटिव था। इसके बाद फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, इसके बाद रियल एस्टेट, इंजीनियरिंग, सीमेंट, टेक्नोलॉजी एंड ऑनवर्ड्स पूरी लिस्ट है। नेगेटिव साइड के ऊपर देखें तो कमर्शियल बैंक सबसे ज्यादा पॉइंट्स वाइप आउट किए हैं। इसके बाद फर्टिलाइजर है, इन्वेस्टमेंट बैंक है, ऑयल एंड गैस, टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, मिसलेनियस, फार्मास्यूटिकल्स एंड ऑनवर्ड्स पूरी लिस्ट है। वीकली बेसिस पर कंपनीज के ऊपर आ जाएं तो वीकली बेसिस पर सबसे ज्यादा पॉइंट जिस कंपनी ने ऐड किए वो यूबीएल है, फिर नेशनल बैंक है, लकी है, आरएमपीएल यानी कि रफान मेज है, फिर एफएफसी है, मीजान बैंक है, एंग्रोएच, एचबीएल, एमसीबी, अन तमाम जो है वो बैंक्स ज्यादातर इसके अंदर शामिल है। नेगेटिव साइड पर ओजीडीसी है, फातमा है, डीएचपीएल है, बेस्ट वे सीमेंट है, आईबीएफएल है, पाइनर सीमेंट है, एसएसडीसी, मैपल लीफ सीमेंट, पीएसओ एंड ऑनवर्ड्स पूरी जो है वो लिस्ट है। सेक्टर्स की बात करें वीकली बेसिस पर तो सबसे ज्यादा कमर्शियल बैंक्स आप लोग देख सकते हैं। मैंने हाईलाइट भी किया था कमर्शियल बैंक्स के हवाले से कि ध्यान रखिएगा पिछले वीकली वीडियो के अंदर। तो वीकली पर जो है वो कमर्शियल बैंक सबसे ज्यादा पॉजिटिव थे। फिर फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, पावर जनरेशन, फर्टिलाइजर, टोबैको, टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल, सीमेंट शामिल है। नेगेटिव साइड पर ऑयल एंड गैस के दोनों ही सेक्टर्स पे सिंथेटिक, मिसेलिनस, लेदर, टेक्सटाइल, ऑटो, केमिकल, रिफाइनरी तमाम स्टॉक्स इसके साथ सेक्टर शामिल है। कंपनीज को मंथली बेसिस के ऊपर देखें तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव जो है लकी सीमेंट, बेस्ट वे सीमेंट, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, सॉरी, इसके बाद जो है वो नेशनल बैंक, मीजान बैंक, फैसल बैंक, कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स, डीसीआर, बीएफएल, इफर्ट इन तमाम स्टॉक्स शामिल है। नेगेटिव साइड पर ओजीडीसी, पीपीएल, एफएफसी, हपको सिस्टम्स, कोलगेट, एंग्रोएच, मीजान बैंक स्टॉक्स शामिल है। सेक्टर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव कमर्शियल बैंक, सीमेंट, ये दो सरे फहरिस्त बहुत ज्यादा पॉइंट्स ऐड की हैं मंथली बेसिस पर। रियल एस्टेट, पर टेक्सटाइल एंड ऑनवर्ड्स पूरी लिस्ट है। सबसे ज्यादा नेगेटिव ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोरेशन, टेक्नोलॉजी, पावर जनरेशन, फर्टिलाइजर, इन्वेस्टमेंट बैंक्स के स्टॉक्स शामिल है। वॉल्यूम्स की बात करें डेली टाइम फ्रेम के ऊपर तो लकी में सबसे ज्यादा जो है वो वॉल्यूम जिसमें देखे गए हैं वो सबसे ज्यादा के इलेक्ट्रिक में देखे गए हैं आज के दिन में, यानी कि जुमे वाले दिन में। इसके साथ साथ मीजान बैंक, निशात मिल्स, लकी सीमेंट, कोहाट सीमेंट, पीएसओ, पीएसएक्स सिस्टम्स वगैरह शामिल है। सेक्टर्स में जो है वो लेदर का सबसे ज्यादा जो है वो पॉइंट्स पावर जनरेशन, सीमेंट, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट में देखे गए हैं। वीकली पे अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो देखे गए हैं वो यकीनन जो है वो बैंक ऑफ पंजाब है, इसके बाद कैपको है, इसके बाद के इलेक्ट्रिक है, सिस्टम्स है, नेशनल बैंक है, मीजान बैंक है, एंग्रो एच वगैरह शामिल है। सेक्टर्स को अगर वीकली पर देखें तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो जनरेट किए हैं वो टेक्नोलॉजी ने जनरेट किए, इसके बाद सीमेंट ने, पावर जनरेशन, ट्रांसपोर्ट वगैरह इन ऑनवर्ड्स पूरी लिस्ट जो है वो शामिल है। कंपनीज को अगर वॉल्यूम्स पर देखें मंथली बेसिस के ऊपर तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो मंथली बेसिस पर जिस कंपनी में सबसे ज्यादा देखे गए हैं वो कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स है, इसके बाद नेशनल बैंक है, इफर्ट है, यूबीएल है, बैंक अल्फ बैंक, फैसल बैंक है, लकी सीमेंट है, बैंक अल्फला शामिल है। सेक्टर्स की बात करें मंथली बेसिस के ऊपर तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो देखे गए हैं वो पावर जनरेशन में देखे गए हैं, इसके बाद ट्रांसपोर्ट, टेक्नोलॉजी, सीमेंट, केमिकल, फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स एंड ऑनवर्ड्स पूरी जो है वो लिस्ट चली आ रही है। टेक्निकल एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं, साथ ही साथ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उस हवाले से भी रिमाइंड करवा दूं कि यूट्यूब चैनल हो, फेसबुक पेज हो, टिकटॉक हो या इंस्टाग्राम हो, तमाम ही जगह पर सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन जो है वो अपडेटेड रखने के लिए भी आप लोगों को काम आती है और इसके साथ साथ मेरी हौसला अफजाई भी उसमें यकीनन ज़रूर जो है वो होती है। तो ज़रूर जो है वो तमाम ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। टेक्निकल एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में इंशाल्लाह 11 स्टॉक्स जो है वो डिस्कस करेंगे और 11 स्टॉक्स में जो है वो कुछ मेरी रिकमेंडेशन है जिस तरह मैंने हाईलाइट किया था, और कुछ जो है वो कमेंट्स की सूरत में जो है वो सजेशंस आई है कि टेक्निकल एनालिसिस किया जाए, तो इंशाल्लाह वो स्टॉक्स भी इसके अंदर शामिल होंगे।
तो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर सबसे पहले जो डिस्कस करते हैं वो मीज़ान बैंक को डिस्कस करते हैं। मीज़ान बैंक के हवाले से जो है वो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। मैंने कुछ दिन पहले मीज़ान बैंक को शेयर भी किया था, और मीज़ान बैंक के अंदर जो ब्रेकआउट एरिया बताया था, साथ साथ ही ट्रेंड लाइन आप लोगों को दिखाता हूँ। मीज़ान बैंक को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। मीज़ान बैंक के अंदर ये ट्रेंड लाइन आप लोग देख सकते हैं कि ये डबल ब्लैक लाइंस के साथ एक ट्रेंड लाइन है। प्रीवियसली भी जो मैंने एनालाइज किया था मीज़ान बैंक को, उसके अंदर ये डाउन ट्रेंड का चैनल दिखाया था और ब्रेकआउट बताया था कि 445 से ऊपर जब ये सस्टेन करेगा तो फिर इसका ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा। मार्केट में अभी भी मीज़ान बैंक इसी लेवल के ऊपर मौजूद है। आज ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी मीज़ान बैंक ने, जो ब्रेकआउट जो है वो स्लाइटली नीचे की तरफ आ रहा है इसका ब्रेकआउट एरिया। फिलहाल अगर बात करें तो करंट लेवल्स के ऊपर एक्यूमुलेशन का भी मैंने सजेस्ट किया था कि एक्यूमुलेट कर सकते हैं इस लेवल के ऊपर जहां मीज़ान था। तो वहां पर भी एक्यूमुलेट इस लेवल के ऊपर मैंने बताया था एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जो लोग लॉन्ग रन के लिए लेना चाहते हैं वो एक्यूमुलेट करते जाएं, और जो लोग ट्रेडिंग के पर्पस के लिए लेना चाहते हैं वो नियरली 445 सस्टेन होते ही मार्केट के अंदर बाइंग कर सकते हैं मीज़ान बैंक के अंदर। तो मीज़ान बैंक के अंदर जरूर जो है वो बाइंग की जा सकती है। करंट लेवल्स के ऊपर भी एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं, फ्रेश बाइंग करके चल सकते हैं। साथ ही साथ जो टारगेट एरिया बताया था तकरीबन 450 रुपये के करीब सबसे पहला टारगेट बताया था, एक्सटेंड होके जो है वो 460 465 के करीब इसका टारगेट होगा, और इवेंचुअली ये अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट करने की तरफ बढ़ जाएगा जो कि 490 का नजर आता है। तो जिस तरह कमर्शियल बैंक्स में जो है वो तेजी के साथ सूरत हाल बन रही है, मीज़ान बैंक अभी जो है वो रहता है उनमें शामिल है। ये भी अर्ली कॉल्स में से मैंने आप लोगों के लिए जनरेट किया था, अर्ली कॉल्स के अंदर ये भी शामिल है। स्टॉप लॉस नियरली 425 से नीचे का रख के चलेंगे मीज़ान बैंक के अंदर, और मीज़ान बैंक को करंट लेवल्स के ऊपर बाइंग कर सकते हैं। अगला स्टॉक पीएसओ की तरफ बढ़ते हैं। पीएसओ को एनालाइज करते हैं। पीएसओ के अंदर जो सूरत हाल है आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक मेजर ट्रेंड लाइन मौजूद है, डबल लाइंस के साथ एक ट्रेंड लाइन मौजूद है जो कि काफी पहले से यहाँ से जो नीचे से चली आ रही है, और यहीं से साथ ही साथ इसी के साथ पीएसओ काफी ऊपर भी गया, फिर नीचे आया इसी ट्रेंड लाइन के पास, फिर वापस ऊपर गया, फिर नीचे। ट्रेंड लाइन को जो है वो मल्टीपल टाइम्स इसने जो है वो टेस्ट किया है, और अभी भी इसी ट्रेंड लाइन के करीब, मेजर ट्रेंड लाइन के करीब ही इस वक्त पीएसओ चल रहा है। करंट लेवल्स की बात करें तो 459.33 की क्लोजिंग है। करंट लेवल्स के ऊपर एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। सबसे पहले पहले जो इसका टारगेट मैं समझता हूँ रख के चल सकते हैं वो 480 रुपये का है। 480 एक्सटेंड करता है तो 490 रुपये के करीब नजर आएगा, और इवेंचुअली 490 क्रॉस करता है तो ये अपने ऑल टाइम हाई यानी कि 494.80 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। यहाँ से क्रॉस करता है तो 500 रुपये जो इसका साइकोलॉजिकल बैरियर है ये वहां पर टेस्ट करने की तरफ बढ़ सकता है। तो जरूर करंट लेवल्स के ऊपर जो है वो बाइंग कर सकते हैं। 450 से नीचे का इसके अंदर स्टॉप लॉस रख के चलेंगे, और करंट लेवल्स के ऊपर एक्यूमुलेट यहां से करके चल सकते हैं, बाइंग करके चल सकते हैं। आज का तीसरा स्टॉक कोहार्ट सीमेंट। कोहार्ट सीमेंट की सूरत हाल डिस्कस करते हैं। कोहार्ट सीमेंट नॉन शरिया स्टॉक है, तो जो लोग नॉन शरिया में काम करते हैं उनके लिए है। यहाँ पर भी मेजर ट्रेंड लाइन बनी हुई है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि मेजर ट्रेंड लाइन के साथ ही ये चलता जा रहा था, और यहाँ पर अपसाइड पर भी गया, और इसके साथ साथ ये एक जो ब्लू लाइंस के साथ आप लोग देख सकते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया कोहार्ट सीमेंट के लिए बना हुआ था। इसका ब्रेकआउट कुछ दिनों पहले हो चुका है, और ब्रेकआउट के बाद दोबारा से टेस्ट किया, फिर वापस ऊपर गया, फिर यहाँ पर टेस्ट किया, और अब दोबारा से आज ऊपर की तरफ नजर आया। 112 रुपये 1 पैसे का जो है उसने टॉप लगाया है। करंटली अगर बात करें तो यहाँ पर बाइंग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस काफी नीचे है जो कि 103 रुपये से नीचे का स्टॉप लॉस रख के चलेंगे। करंट लेवल्स के ऊपर बाइंग करेंगे, 103 का स्टॉप लॉस रख के चलेंगे। सबसे पहले 114 रुपये को टेस्ट करने की तरफ, 113 114 को टेस्ट करने की तरफ दोबारा ही बढ़ेगा। यहाँ से क्रॉस करता है तो अच्छा टारगेट एक 118 119 के लेवल्स पे नजर आएगा, और वहां से भी एक्सटेंड करता है तो मजीद जो है वो 124 के करीब ये जो है वो जाने की कोशिश करेगा। जो लोग बाइंग करना चाहते हैं वो जरूर कोहार्ट सीमेंट के अंदर भी बाइंग करके चल सकते हैं। तीसरा, ठीक के बाद चौथा स्टॉक आज की वीडियो का ठट्ठा सीमेंट। ठट्ठा सीमेंट भी जो है वो नॉन शरिया स्टॉक है, तो जो लोग नॉन शरिया में काम करते हैं उनके लिए है। यहाँ पर भी एक मेजर ट्रेंड लाइन बनी हुई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेजर ट्रेंड लाइन के साथ साथ ये चल रहा था, और फिर एक जबरदस्त तेजी के साथ ऊपर गया और अपना ऑल टाइम हाई पोस्ट किया ठट्ठा सीमेंट ने। फिलहाल अगर करंट बात करें, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया ब्लू लाइन के साथ बनी हुई है इसके अंदर भी, और इसी के साथ साथ ये चलता जा रहा है। ये एरिया अभी के हिसाब से बताऊं तो ये देखिए नीचे जा रहा है, तो ये कम होता जाएगा, लेकिन करंट लेवल्स के ऊपर बात करूं तो 9450 का जो इसका ब्रेकआउट है, 9450 से ऊपर सस्टेन करता है तो मैं समझता हूं इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए इसके हाई को टेस्ट करने के लिए।
नहीं होता तो फिर मैं समझता हूँ कि ये 1.5-2 माह इसी के अंदर ही अंदर चलता रहेगा। तो जो लोगों के पास इस वक्त मौजूद है वो लोग इंतजार करते रहेंगे, 1.5-2 माह ये इसी लेवल्स के अंदर चलता रहेगा, जिसका बॉटम 78 रुपए का होगा और इसका टॉप जो है वो इसी के साथ कम होता रहेगा। किसी भी टाइम ये यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो ये अपने लेवल्स को टेस्ट करेगा, जो कि सबसे पहले पहले अगर हम बात करें तो 96 97 का लेवल है। वहां से एक्सटेंड होगा तो 99 जो कि की तरफ बढ़ेगा, 100 रुपए साइकोलॉजिकल बैरियर 9900 की तरफ बढ़ेगा और फिर वहां से क्रॉस करके अपने हाई को टेस्ट करेगा 103 रुपए 50 पैसे का। ये सूरत हाल एक थोड़ी सी नाजुक सूरत हाल है, लेकिन सूरत हाल इस वक्त इसके अंदर यही बनी हुई मुझे नजर आती है। चौथे के बाद पांचवा स्टॉक को कॉसम की तरफ बढ़ते हैं। तो देखें कॉसम को थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। कॉसम के अंदर जो सूरत हाल है, मंथली चैनल के ऊपर, मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम आ जाएं तो बड़ी जो है वो सूरत हाल कशमकश की बनी हुई है। कॉसम की बात करें तो ये देखें, दो रेजिस्टेंस एरिया इसके अंदर बने हुए हैं। एक ये ब्लू लाइन के साथ रेजिस्टेंस है मंथली टाइम फ्रेम पर, एक टॉप दूसरा टॉप, इसके बाद यहाँ पर ब्रेकआउट होगा 11 रुपए से ऊपर का, मंथली के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ से सपोर्ट बना हुआ है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आए तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी इसी तरह का एक चैनल बना हुआ है। ये देखें, ये जो ब्लैक लाइन यहाँ से चल रही है ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक सपोर्ट है और यहीं पर इस वक्त कॉसम जो है वो खड़ा हुआ है। सूरत हाल अगर बताऊं बाइंग की, फ्रेश बाइंग की, तो 737 यहाँ से, यानी कि आप 740 को समझ लीजिए कि 740 का ब्रेकआउट देता है तो फिर मैं समझता हूँ इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए। सबसे पहले पहले जो है वो ये 7 रुपए 80 पैसे को टेस्ट करेगा, इसके बाद इवेंचुअली 8.5 रुपए की तरफ बढ़ेगा और इवेंचुअली जिस तरह बढ़ता जाएगा उसके टारगेट जो है वो अपडेट होते जाएंगे। लेकिन करंट फ्रेश लेवल टारगेट के करंट जो इसका एरिया है वहां पर बाइंग नहीं बनती। 7 रुपए 40 पैसे ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है तो वहां पर इसकी बाइंग की जा सकती है। इसके बाद सिटी फार्मा की तरफ चलते हैं, CPHL। सिटी फार्मा को डिस्कस करते हैं। सिटी फार्मा के अंदर भी सूरत हाल आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह की जो एक पोजीशन बनी हुई है। सिटी फार्मा के अंदर ये जो मेजर ट्रेंड लाइन है इसके साथ भी इसी ट्रेंड लाइन के साथ ये चलता जा रहा था और एक जबरदस्त तेजी के साथ टॉप लगाया, फिर वहीं पर आया जंगों वाले टाइम के दरमियान, फिर चलते चलते ये इसी के साथ चलता गया, इसी ट्रेंड लाइन के साथ इस वक्त मौजूद है फिलहाल करंट रेट्स के ऊपर। अगर बात करें रेजिस्टेंस की तो ये ब्लू लाइन, सेम ब्लू लाइन के साथ जो है वो इसका एक रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है और सपोर्ट के साथ इस वक्त खड़ा हुआ है। फ्रेश बाइंग की बात करें तो 92 से ऊपर सस्टेन करता है तो मैं समझता हूँ फ्रेश बाइंग इसकी बनती है। सबसे पहले जो टारगेट होगा 94 95 96 के लेवल्स के ऊपर होगा, एक्सटेंड करके 100 रुपए अपने साइकोलॉजिकल बैरियर को टेस्ट करने की तरफ बढ़ेगा। एक्सटेंड करता है तो 103 105 के लेवल पर नजर आएगा और फिर इवेंचुअली अपने ऑल टाइम हाई 109 रुपए 30 पैसे की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। तो जो बाइंग है, फ्रेश बाइंग 92 सस्टेन करते ही मैं समझता हूँ इसकी बाइंग करनी चाहिए, फिलहाल नहीं करनी चाहिए। तो लेवल्स को जरूर ध्यान में रखिए। इसके बाद चलते हैं कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स यानी कि KTML की तरफ। देखिए KTML जो है वो इस लेवल्स के अंदर, इस पैटर्न के अंदर मुझे नजर आता है, जो दो ब्लैक लाइंस अपसाइड डाउन साइड के ऊपर नजर आती है, इसी पैटर्न के अंदर चल रहा है। ये एग्जैजरेट होकर ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहीं से टॉप लगाया और जबरदस्त प्रॉफिट टेकिंग इसके अंदर नजर आई। अभी भी मैं समझता हूँ अप ट्रेंड के अंदर है। 2-4 दिन के लेवल्स को मत देखिए, एक्चुअल लेवल्स को, पैटर्न्स को देखिए। पैटर्न्स को ट्रेड करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के अंदर अक्सर, तो पैटर्न्स को देखकर काम कीजिए। प्रॉफिट टेकिंग के अंदर है जबरदस्त तरीके से और मैं समझता हूँ कि अभी भी अगर हम इसके अंदर रिट्रेसमेंट यहाँ से ड्रॉ करें, जो इसका यहाँ से चलना शुरू हुआ है, तो रिट्रेसमेंट के अंदर अभी परफेक्ट रिट्रेसमेंट के अंदर है। 30% के हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं, 30% के हिसाब से रिट्रेसमेंट परफेक्ट एरिया होता है। रिट्रेसमेंट का मजीद रिट्रेस करके जाएगा नीचे तो मैं समझता हूँ कि ये 6350 के लेवल्स के ऊपर आप लोगों को नजर आ सकता है। तो जो लोग के पास है वो घबराए नहीं। जो घबराने की सूरत हाल बनेगी वो 53 जब ये तोड़ेगा 53 का लेवल, तो वहां पर जो है वो एक घबराने वाली सूरत हाल होगी। इससे ऊपर अंटिल ये जब तक इस लेवल के ऊपर है, ये सेफ जोन के अंदर है, अप ट्रेंड के अंदर है, 53 टूटेगा तो लाजमी आप लोगों ने वहां से एग्जिट कर जाना है। ये सूरत हाल है। ये चूंकि रिक्वेस्ट पे वीडियो है, मैं इसके अंदर काम नहीं करता हूँ, तो सिर्फ एनालाइज कर रहा हूँ। के इलेक्ट्रिक को डिस्कस करते हैं। के इलेक्ट्रिक के अंदर सूरत हाल अप ट्रेंड के अंदर मुझे इस वक्त नजर आ रहा है। के इलेक्ट्रिक करंट लेवल की बात करें तो बाइंग की जा सकती है और एक्यूमुलेट भी किया जा सकता है। बाय ऑन डिप्स में भी अगर मिलता है तो जबरदस्त पोजीशन के अंदर नजर आएगी। आज जबरदस्त चला भी है। 5 रुपए 85 पैसे पे के इलेक्ट्रिक चल रहा है। 6 रुपए को सबसे पहले टेस्ट करने की तरफ बढ़ेगा, वहां से एक्सटेंड करता है तो फिर 6 रुपए 40 पैसे, 40 6 रुपए 45 पैसे 50 पैसे की तरफ बढ़ेगा, एक्सटेंड करके 7 रुपए की तरफ बढ़ेगा और इवेंचुअली इसका जो ये जो चैनल है वो अपडेट होता रहेगा तो 7 रुपए 50 पैसे जो है वो इसका टॉप नजर आएगा। तो ये जो है वो बाय ऑन डिप्स के अंदर भी लेकर चल सकते हैं
और इसके साथ साथ जो लोग एक्यूमुलेट करके चलना चाहते हैं वो लोग भी ले सकते हैं। अगला स्टॉक के एस बी पी। के एस बी पंप्स बहुत अच्छी कंपनी है, काफी लोग इसके अंदर फंसे हुए भी हैं, चल नहीं रहा है, पोजीशन नहीं दिखा रहा है, तो समझा देते हैं। ये ब्लैक कलर की लाइन जो है ये ट्रेंड लाइन है, मेजर लाइन है। और ये जो ग्रे कलर का बॉक्स है ये एक मेजर बॉक्स के अंदर नजर आ रहा है। जो लोग एक्यूमुलेट करना चाहते हैं वो एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं, बहुत अच्छी कंपनी है। और मेरी जो है वो बाइंग सजेशन है। फ्रेश बाइंग की अगर बात करें तो ये लेवल को टेस्ट करने के लिए बाइंग कर सकते हैं। 215, 210, 215 के दरमियान टेक प्रॉफिट का टारगेट मिलेगा। 190 के नीचे का स्टॉप लॉस रख के चलेंगे, 190 के नीचे का स्टॉप लॉस रख के करंट लेवल पे बाइंग कर सकते हैं। 100, 210, 205 एक्सटेंड करके 210 और इवेंचुअली 215 की तरफ ये बढ़ने की तरफ नजर आ सकता है। ब्रेकआउट इसका जो होगा वो 219 रुपए का जो है वो लेवल आएगा, जहां पर ये ब्रेकआउट होगा, वहां से एक्सटेंड करके 230 के लेवल की तरफ ये बआसानी बढ़ने की कोशिश करेगा। तो ये इसके लेवल्स हैं। जिन लोगों के पास है होल्ड रखें, घबराने की कोई सूरत हाल इसके अंदर नहीं है। इसके बाद ट्रीट बैटरी को जरा जो है वो समझाऊंगा। ट्रीट बैटरी काफी टाइम से खामोश है, लेकिन बहुत जबरदस्त पोजीशन के अंदर मैं समझता हूँ चल रहा है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रीट बैटरी को देखते हैं तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ये चैनल बना हुआ है और ये चैनल बड़ा जबरदस्त है। यहाँ का जो ब्रेकआउट है वो 13 रुपये 25 पैसे का है। मैं समझता हूँ उसके काफी करीब ही है, 13 रुपये का चल रहा है, 13 रुपये 25 पैसे से ऊपर सस्टेन करता है इस लेवल पर ये ब्लैक लाइन, तो ये इसका ब्रेकआउट होगा इस चैनल का, जहां से काफी बुलिश हो जाएगा। 13 रुपये 25 पैसे ध्यान रखिएगा, अर्ली कॉल्स में से एक है। 13 रुपये 25 पैसे जो ही सस्टेन करेगा तो वहां पर बाइंग कर लीजिए। 13 रुपये 95 पैसे से 14 रुपये का सबसे पहला प्रॉफिट टारगेट होगा। इसके बाद एक्सटेंड करके 15 रुपये की तरफ ये बढ़ने की कोशिश करेगा, जो कि इसका अगला टारगेट होगा। तो जो लोग बाइंग करना चाहते हैं वो लोग ये लेवल्स को जरूर ध्यान में रखिएगा। आज का आखिरी स्टॉक, 11वां स्टॉक, काफी सारे आज एनालिसिस किए हैं वीडियो के अंदर। आज का आखिरी स्टॉक भी एनालाइज कर लेते हैं। तो आज का आखिरी स्टॉक जो है वो मुगल है। मुगल के अंदर ये जो लाइन आप लोग देख सकते हैं कि ये जो बॉक्स है इसको क्रॉस किया है, और ये काफी इंपॉर्टेंट बॉक्स है जो कि मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर है। मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर ये मुगल का जो है वो एक ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ से ऊपर इसका सस्टेन करना काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि 102 रुपये का नंबर है, 102 रुपये का लेवल है। 102 रुपये से ऊपर इसका सस्टेन करना काफी इंपॉर्टेंट है। वहीं से ये एक्सटेंड करेगा अपने लेवल की तरफ, और सबसे पहले पहले जाकर ये जो है वो अपने रेजिस्टेंस, मंथली का रेजिस्टेंस है जो कि 110 रुपये 70 पैसे का, ये वहां को टेस्ट करने की तरफ बढ़ेगा। उसके साथ साथ 120 रुपये 69, 120.69 का इसका अगला टारगेट नजर आएगा। तो जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं वो थोड़ा सा वेट कीजिए। 102 रुपये सस्टेन करने का गैप नीचे मौजूद है, तो 102 रुपये को सस्टेन करने का वेट कीजिए। जब सस्टेन कर जाएगा तो इंशाल्लाह वहां पर फ्रेश बाइंग इसके अंदर आप लोग कर सकते हैं। और जो लोगों के पास होल्डिंग है, मैं समझता हूँ थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिए, और उसके साथ साथ 102 के लेवल का वो भी वेट कीजिए, यहाँ सस्टेन होगा तो मजीद ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।